अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील का ऐलान किया गया था उसकी बारीकियां अब निकलकर सामने आने लगी हैं। दरअसल दोनों देशों की तरफ से साझा बयान जारी किया गया है। उस साझा बयान में बताया गया है कि इस ट्रेड डील की अहम बातें क्या है, भारत अमेरिका के किन किन प्रोडक्ट पर ड्यूटी में छूट देगा, अमेरिका भारत के किन किन प्रोडक्ट पर ड्यूटी में छूट देगा और ड्यूटी के अलावा बहुत सारी चीजें इस साझा बयान में कही गई हैं। लेकिन शुरुआत में करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद वहीं उठ खड़ा हुआ था कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी प्रोडक्ट को आने की छूट दे दी है। तो जब मैंने इस पूरे साझा बयान को देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, महज एक भ्रम था। दरअसल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को काफी हद तक सुरक्षित रखा गया है या फिर ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, इसको एक ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। इस ट्रेड डील में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत जो की गई है कि भारत के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी इस ट्रेड डील के तहत, तो इसमें कहा गया है कि भारत जो है अमेरिका से आने वाले जो सामान होते हैं जिस पर ड्यूटी में या तो छूट देगा या फिर ड्यूटी हटा देगा, उसमें सामानों में पहली लिस्ट जो है ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन है। ये ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन जो होता है, ग्रेन शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसी भी तरह का अनाज नहीं होता है। दरअसल एक तरह का बाय प्रोडक्ट होता है जो कि एथेनॉल बनाने के बाद निकलता है। जब बाय प्रोडक्ट एथेनॉल बनाया जाता है गन्ना से, गेहूं से, तब ये बाय प्रोडक्ट निकलता है, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स। और इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में पाई जाती है और ये आमतौर पर पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन अमेरिका से भारत आएगा तो भारत उस पर ड्यूटी या तो नहीं लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। तो इसमें ग्रेन वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी जो लिस्ट है वो है रेड सोरगम। ये एनिमल फीड के लिए यानी पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये दरअसल एक तरह का लाल ज्वार होता है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक में, भारत में पाया जाता है। अमेरिका में बहुत होता है, तो अमेरिका ने ट्रेड डील में इसको शामिल करवा लिया है। यानी अमेरिका से भारत में जब ये लाल ज्वार आएगा तो भारत या तो ड्यूटी नहीं लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। ट्री नट्स को ट्रेड डील में शामिल किया गया है। ट्री नट्स में अखरोट, बादाम जैसे फल हो जाते हैं, वो जब अमेरिका से आएंगे तो भारत उस पर ड्यूटी में छूट देगा या फिर ड्यूटी नहीं लगाएगा। फ्रूट इसमें रखा गया है, लेकिन फ्रूट में नाम नहीं दिया गया है। फ्रेश और प्रोसेस्ड फूड इसमें शामिल किया गया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से फ्रूट को ट्रेड डील से बाहर रखा गया उसकी एक लिस्ट सौंपी गई है। उस लिस्ट में सारे फ्रूट हैं सिवाय एप्पल के, यानी ट्रेड डील में एप्पल शामिल है, बाकी फ्रूट जो होते हैं नारंगी, संतरा, केला, ये सारी चीज इसमें शामिल नहीं है। यानी अमेरिका से नहीं आ पाएगा, सिर्फ एप्पल आ पाएगा। इस ट्रेड डील का एक हिस्सा है। सोयाबीन को ट्रेड डील का हिस्सा माना रखा गया है, यानी सोयाबीन अमेरिका से भारत आएगा, उस पर भारत ड्यूटी लगाएगा या तो ड्यूटी हटाएगा, या ड्यूटी लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। वाइन और स्पिरिट को इसमें शामिल किया है, यानी अमेरिका से वाइन और स्पिरिट भारत आ सकेंगे। कितनी ड्यूटी पर आएगा, कितनी क्वांटिटी पर आएगा, कितनी कीमत तक का आएगा, वो अभी साफ नहीं हुआ है। इसमें अन्य अतिरिक्त प्रोडक्ट शामिल किए गए। अन्य अतिरिक्त प्रोडक्ट क्या है उसके डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन इस पूरे लिस्ट में जो अमेरिका से भारत आएगा उसमें अनाज मोटे तौर पे शामिल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो कि इन्फोग्राफिक्स दिया गया है उसमें कई सारे अनाज की लिस्ट दी गई है और बताया गया है कि ये अनाज डील से बाहर है या पूरी तरह से संरक्षित है, जिसमें मक्का, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, आटा जैसे प्रोडक्ट शामिल है। मक्का का शामिल होना, ट्रेड डील से बाहर होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मक्का जो है लगातार अमेरिका दबाव डाल रहा था कि मक्का को इस ट्रेड डील में रखा जाए, अमेरिका से मक्का यानी मेज आने की छूट दे भारत। लेकिन भारत सरकार की तरफ से लिस्ट शामिल की गई जो ट्रेड डील से बाहर है उसमें मक्का शामिल है, यानी मक्का यानी मेज इस ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। अमेरिका से आने वाले मेज को छूट नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की। इस साफ निकलकर अब तक सामने आ रहा है। और इसी तरीके से सब्जी में किसी भी सब्जी को शामिल नहीं किया गया है। डेयरी प्रोडक्ट भी ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है, जो कि भारत ने इन्फोग्राफिक्स में लिखा है, और डेयरी प्रोडक्ट का जिक्र साझा बयान में नहीं था, जैसे दूध, पाउडर वाला दूध, मक्खन, घी, चीज, मोजरेला, बटर ऑयल, ये सारी चीजें ट्रेड डील में शामिल नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीज, मोजरेला, इन सब को लेकर लगातार अमेरिका बातचीत के दौरान कह रहा था कि हमें इसको भारत में जाने की छूट दीजिए। लेकिन जो लिस्ट दी गई उसमें ये शामिल नहीं है और भारत सरकार ने कहा भी है कि ये सारी चीजों को संरक्षित रखा गया है, यानी मोजरेला, बटर ऑयल, पनीर, बटर मिल्क, इन सब चीजों को बाहर रखा गया, ट्रेड डील में नहीं रखा गया। किसी भी तरह के मसाले ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। चाय इस ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। अब भारत अमेरिका से बहुत सारे सामान इंपोर्ट करेगा और ये कोशिश करेगा कि अगले 5 साल में $500 बिलियन का सामान इंपोर्ट करे अमेरिका से, यानी सामान खरीदे। कौन कौन से सामान? एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट पार्ट, प्रेशियस मेटल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोकिंग कोल,
ये खरीदने की कोशिश करेगा। अभी सिर्फ $50 बिलियन का सामान लेता है भारत, अब उसको 500 बिलियन करना है, यानी अगले 5 साल में 10 गुना इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब चलिए अमेरिका भारत के किन किन प्रोडक्ट पर ड्यूटी में छूट देगा, काफी महत्वपूर्ण है। उसकी लिस्ट का हर किसी को इंतजार था। तो ड्यूटी में छूट देने का मतलब अमेरिका भारत के प्रोडक्ट पर औसतन 18% की ड्यूटी लगाएगा। किस किस प्रोडक्ट पर लगाएगा 18% की ड्यूटी, यानी 18% ड्यूटी करेगा। अभी 50% था, उसको घटा करके 18% ला रहा है। वो प्रोडक्ट काफी महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल एपरल, यानी भारत से जब टेक्सटाइल और एपरल का एक्सपोर्ट अमेरिका होगा तो अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ 18% ड्यूटी लगाएगा, यानी अमेरिका ने ड्यूटी घटा करके इन प्रोडक्ट पर 18% कर दी। एक बड़ी राहत है। ये सिर्फ टेक्सटाइल एपरल के लिए नहीं है, इसमें लेदर फुटवेयर भी शामिल है, प्लास्टिक रबड़ के प्रोडक्ट भी शामिल है, ऑर्गेनिक केमिकल भी शामिल है, होम डेकर भी शामिल है, आर्टिशियन प्रोडक्ट भी शामिल है। कई सारी मशीनें हैं जो अमेरिका में काफी डिमांड होती है, वो भी जब जाएंगी तो उस पर भी सिर्फ अमेरिका 18% ड्यूटी लगाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 5 सितंबर को याद होगा पिछले साल अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसमें फार्मा, जेम्स, डायमंड एयरक्राफ्ट पार्ट शामिल थे। तो उसको वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमेरिका भारत के चुनिंदा एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर जो ड्यूटी लगाया था उसको हटा देगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। जेनेरिक फार्मा इंग्रेडिएंट्स पर ड्यूटी लगाया था, उसमें छूट देगा अमेरिका, भारत के जो जेनेरिक फार्मा होते हैं उस पर छूट देगा। एक और चीज, दोनों देश नॉन टैरिफ बैरियर भी हटाने पर या फिर कम करने पर सहमत हो गए। नॉन टैरिफ बैरियर होता है कि आप ड्यूटी मत लगाइए, लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशन लगा दीजिए ताकि सामान आना ही मुश्किल हो जाए। तो दोनों देश, भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर, अमेरिका भारत के प्रोडक्ट पर ये नॉन टैरिफ बैरियर की शर्तों को आसान करेगा। कौन कौन से? इसमें जैसे कि फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब आता है अमेरिका से भारत, तो वहां पर नॉन टैरिफ बैरियर की समीक्षा करेगा भारत। अमेरिका से आने वाले मेडिकल डिवाइस की इंपोर्ट पर कई सारे लाइसेंस की शर्तें होती है भारत में, उस शर्तों की समीक्षा करेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स, आईसीटी गुड्स कहते हैं, वो जब अमेरिका से भारत आता है तो उसकी कई सारी शर्तें भारत में होती हैं, उन शर्तों को भारत आसान करेगा, उसको हटा देगा। और दोनों देश एक दूसरे के सामान के प्रोडक्ट के एक स्टैंडर्ड तय कर रखा है, उस स्टैंडर्ड की भी समीक्षा करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें भी कहा गया है दोनों देश टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में कारोबार को बढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसको कहते हैं, डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट, उसको बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो बड़े बड़े डेटा सेंटर लगने वाले हैं उसके लिए इक्विपमेंट आना होगा तो काफी सस्ते में आ सकेगा। भारत में एआई इंडस्ट्री, डेटा सेंटर को काफी बढ़ावा मिलेगा, इससे आईटी सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा, ये माना जा रहा है। और एक चीज और कि इसमें यह भी कहा गया है कि आगे चलकर, यानी जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ये यहीं खत्म नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं है, आगे चलकर इसको दायरा बढ़ाया जाएगा। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है, साझा बयान में कहा गया है कि भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है अमेरिका से। अमेरिका भारत की सिफारिश पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा, यानी आने वाले दिनों में भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर अमेरिका और जाकर ड्यूटी घटाएगा या तो ड्यूटी हटाएगा। इस साझा बयान में कहा गया है, दोनों देशों ने कहा है। एक चीज बार बार कहा जाता है कि अमेरिका डील कर लेता है, फिर बाद में मुकर जाता है, फिर बाद में कोई ड्यूटी लगा देता है। तो इसमें कहा गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि कोई भी देश, भारत चाहे अमेरिका, इन शर्तों को जिस पर अभी सहमति बनी है अलग हट के कुछ बदलाव करता है तो दूसरा देश भी वैसा ही बदलाव करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये भी साफ किया गया है। ये डील कब से लागू होगी इसकी तारीख यहां पे नहीं दी गई है, जल्द ही तारीख आ जाएगी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। लेकिन एक चीज और कि 25% एडिशनल टैरिफ जो लगाया गया था रूस से तेल खरीदने के वजह में, उसका क्या, उसको हटाने का फैसला लिया गया तत्काल प्रभाव से। इसके लिए अलग से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि रूस से तेल खरीदने के एवज में भारत के सामानों पर जो 25% की एडिशनल टैरिफ लगाई गई थी, एडिशनल ड्यूटी लगाया गया था, उसको हटाया जा रहा है तत्काल प्रभाव से, आज आधी रात से। हाँ, शर्त ये जोड़ी गई है कि अगर आगे चलकर पाया गया कि भारत फिर से रूस से तेल खरीद रहा है, फिर से ड्यूटी वापस लगाई जा सकती है। ये सारी चीजें इस साझा बयान में और ट्रेड डील को लेकर